कांग्रेस की जिस स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 साल पहले पानी पी पी कर कोसते नजर आए, उसी मनरेगा पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर भरोसा जताया। 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में मनरेगा का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि यह कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, लेकिन आज यही मोदी सरकार उसी मनरेगा का नाम बदल दी है। और तो क्या सिर्फ नाम बदलने से काम भी बदल जाएगा? रिपोर्ट देखिए। मनरेगा पर सरकार का नया प्लान। मनरेगा की जगह जी राम जी योजना। अब इतिहास बनने जा रहा है मनरेगा। नाम बदला, ढांचा बदला और सियासत गरमाई। मनरेगा में 25 दिन रोजगार बढ़ाने की मंजूरी। मनरेगा के ढांचे में बड़े सुधार की तैयारी। आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूं। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना मनरेगा को खत्म करके उसकी जगह नया कानून लाने की तैयारी में है। सरकार संसद में एक नया बिल लाने जा रही है, जिसके तहत मनरेगा का नाम बदल करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी किया जाएगा। सांसदों को इस बिल की प्रतियां भी बांटी जा चुकी है, लेकिन नाम बदलते ही सियासत तेज हो गई है। चलिए आपको बताते हैं कि मनरेगा क्या है। मनरेगा को साल 2005 में यूपीए सरकार ने लागू किया था। 2 अक्टूबर 2009 को नाम में किया गया था बदलाव। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी मिली। 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना है। ग्रामीण आजीविका और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित है। सरकार संसद में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देने का प्रावधान होगा। बिल में क्या क्या है प्रावधान? 125 दिन मजदूरी, रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। अकुशल शारीरिक श्रम करने वालों को गारंटी मिलेगी। ग्रामीण विकास ढांचा विकसित भारत 2047 के अनुसार सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण करना लक्ष्य होगा। मनरेगा का नाम बदलते ही सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी पहले भी मनरेगा को लेकर के तंज कसते रहे हैं। अब कांग्रेस इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकार पर हमला बता रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मनरेगा का नाम बदलने के पीछे मोदी सरकार की मानसिकता क्या है। इस योजना का नाम बदलने का फायदा क्या होगा, ये समझ से परे है। कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। सरकार नाम बदलने और झूठ बोलने के अलावा कुछ किया नहीं, लेकिन इस नाम बदलने से साबित होता है कि गोंडसे के लोगों को गांधी के नाम तक से नफरत है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि सनातन धर्म में हर आदमी अपने पिता का मान करता है। राष्ट्रपिता तो इस देश के राष्ट्रपिता हैं, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उनका नाम इस योजना में हटा रहे थे, वो सोनिया गांधी लेकर के आई थी, और जो आजीविका का साधन था। जब ये बीमारी में देश ग्रस्त हुआ था, कोरोना आया था, वही एक जीने का साधन था। अब कोई और योजना लाओ, लेकिन महात्मा गांधी का नाम मत हटाओ। राष्ट्रपिता तो इस देश के राष्ट्रपिता है, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। उनका नाम उस योजना से आप हटा रहे थे जो श्रीमती सोनिया गांधी लाई थी और जो आजीविका का साधन बना था जब ये बीमारी से देश ग्रस्त हुआ था, कोरोना आया था, वही एक जीने का साधन था। मेरा कहना है आप कोई और योजना लाओ, लेकिन महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हो? वहीं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने मनरेगा का नाम बदलने पर कहा है कि यह हैरानी की बात है। पहले बीजेपी को कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम से परेशानी थी,
अब उन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार, मजदूरी के दिनों को बढ़ाने और गरीबों के पलायन की चिंता नहीं है। सरकार सिर्फ बापू का नाम हटाना चाहती है। आश्चर्य है कि पहले तक तो भाजपा को, इस सत्ता पक्ष वालों को कांग्रेस से दिक्कत थी, नेहरू जी से दिक्कत थी, इंदिरा जी से दिक्कत थी। आज उनको महात्मा गांधी के नाम पे भी दिक्कत है। महात्मा गांधी मनरेगा का जो नाम था, रोजगार गारंटी योजना, जो कांग्रेस यूपीए के वक्त लेकर आई, अगर आपको संशोधन करना था, आप भ्रष्टाचार में संशोधन करिए ना। हम 100 दिन का काम लेकर आए, जिससे काफी हद तक बिहार जैसे प्रदेश में जो पलायन जटिल समस्या है वो काफी कम हुई थी। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया भी सुनिए। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसको बदल के जबरदस्ती जो है पूज्य बापू योजना। अब गुजरात में बापू तो सबको लोग कहते हैं, तमाम लोगों के नाम बापू है, मोरारी बापू में और भी बापू है वहाँ, तो किसके नाम पे? तो गांधी का नाम हटाने का क्या तुक है? गांधी के नाम से इतनी एलर्जी, गांधी का नाम हटा दो, ये तो अजीब ही बात में तो हंसी आती है। अब देखना होगा कि मनरेगा की जगह आने वाली नई योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी या फिर नाम बदलने की राजनीति में ही उलझकर रह जाएगी। उधर बीजेपी में आज एक नए